जय माँ काली। आज हम ये देखेंगे कि आपकी विश कब तक ये पूरी होगी, और अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आपका इंतज़ार कब ख़त्म होगा। तो हम आज देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। आप अपने और अपने पार्टनर के नेम के लेटर के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं और बर्थ मंथ के हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। तो आपके नेम लेटर्स हो सकते हैं ABCDFGHIJKLMNOPQM एंड जी। तो ये आपके नेम के लेटर्स हो सकते हैं। अब हम आपका बर्थ मंथ देखते हैं कि आपके बर्थ मंथ्स क्या हो सकते हैं। अप्रैल, जुलाई, अगस्त, मई, मार्च, सितंबर, दिसंबर, जून, अगस्त, जनवरी। तो ये आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। मैं भी ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका किसी के साथ या आपके पार्टनर के साथ बहुत बुरी तरीके से झगड़ा हुआ है, इश्यूज क्रिएट हुए हैं, या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मे बी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ लोगों 40% लोगों की रिलेशन अगर ब्रेक हुआ है, तो 40% लोगों की वजह से आपका रिलेशन ब्रेक हुआ है। थर्ड पार्टी 40% लोगों की लाइफ में है, और कुछ लोगों के पार्टनर अपने वर्क में बिजी थे, आपको टाइम नहीं दे पाते थे। इस वजह से भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी, या इन्होंने आपके ऊपर गुस्सा करके आपकी लाइफ से चले गए। आपकी बातों को बिना सोचे समझे ये रिएक्ट कर आपसे दूरियां इन्होंने बना ली। मे बी 60% लोगों के पार्टनर भी उनसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, वो उनके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ये अभी एक सिचुएशन में अटक गए, स्टक हैं। ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, और मगर जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में कलेश इश्यूज़ हुए थे, उस चीज़ों को लेके ये अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। मे बी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का। मे बी 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, कुछ लोगों को 8 मंथ्स समथिंग हो गया है, एंड कुछ लोगों को 10 वीक, 8 वीक, 3 वीक, रिसेंट में ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है कुछ लोगों का। तो आपके पार्टनर में भी कुछ लोगों के पार्टनर ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बिजनेसमैन नज़र आ रहे हैं मुझे, या सिटी के बाहर के हो सकते हैं। आप दोनों की सिटीज़ अलग हो सकती है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे या मिल नहीं पाते थे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती गई और आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाए थे। तो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं। भी 60% लोगों के पार्टनर उनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, और इस रिलेशन में जो भी दूरी आई थी या जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसे ठीक करने के लिए सोच रहे। मे बी कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप लोगों के बीच में, जो आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी की सुन के चल रही, जिस वजह से आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि तो वो थर्ड पार्टी में इस तरह से उलझे हुए हैं या फंसे हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं। मे बी 30% लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से ही आपकी तरफ नहीं आ रहे या कांटेक्ट नहीं कर रहे, या फिर थर्ड पार्टी ने इनके दिमाग में आपके लिए इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर दी है कि इनके दिमाग में बस वो पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें या गुस्सा ही भरा हुआ है आपको लेके। मतलब वो उस पुरानी चीज़ों को या पुरानी बातों को भूलने की कोशिश ही नहीं कर रहे, या भूल ही नहीं रहे, या फिर उस चीज़ों को लेट गो ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि तो वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो उनके दिमाग में ओनली नेगेटिव चीज़ सबसे पहले आती, ना कि पॉजिटिव बातें। तो हो सकता है जिनके पार्टनर पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो वो जस्टिस करने के लिए सोच रहे हैं, एंड आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं।
तो ये अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से है तो ये आपके पार्टनर पहले आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं एंड आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे क्लियर करना चाहते हैं जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुई थी या मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई थी या आप दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि इस रिलेशन में अब शायद कभी कुछ ठीक नहीं होगा। तो वही उनके दिमाग में चल रहा है कि इस चीज़ों को किस तरह से ठीक किया जाए, क्योंकि तो बहुत सी चीज़ें ऐसी आप लोगों के बीच में हुई कि सब कुछ आप लोगों के बीच में उलझ गया है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस चीज़ों को सुलझाने के लिए उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर 5 वीक, 8 वीक, 10 वीक या फिर मैक्सिमम 2 से 5 मंथ्स के अंदर में एक्शन लेती हुई नज़र आ रही है, या कुछ लोगों के पार्टनर 2 से 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के अंदर में आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। और ये कोई ऑफ़र ही आपकी तरफ लेके आएंगे या फिर कमिटमेंट का ऑफ़र हो सकता है। मे बी 40% लोगों के पार्टनर कमिटमेंट का ऑफ़र लेके ही आपकी तरफ आएंगे या शादी का, ऐसा नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर अगर अभी काम में फंसे हुए, बिजी है, स्टक है, जॉब को लेके परेशान चल रहे, तो उनके पार्टनर को मे बी 4 to 5 मंथ्स लग सकता है एक्शन लेने में। मगर कुछ लोगों के जो 40% लोग हैं उनके पार्टनर मे बी 3 मंथ्स के अंदर में आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रही है। 8 to 10 वीक के अंतर में ये एक्शन ले सकते हैं। और आपकी विश अगर आप सोच रहे हो आपकी कोई विश है कि इस ईयर पूरी होगी या नहीं, तो कुछ लोगों की विश अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई टू सितंबर के बीच में इस ईयर पूरी हो सकती है, जिस विश का आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे या वेट कर रहे थे। तो तो यही आप लोगों के लिए रीडिंग थी कि आपकी विश कब तक की पूरी होगी एंड आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है।